Hello bachcho, let's read the question. Study the pedigree chart of certain family given below and select the correct conclusion which can be drawn from the character. तो हमें यहाँ पे कौन सा पेडिग्री चार्ट दिया, तो यहाँ पे हमें क्या शो कर रहा है, यहाँ पे एक पेडिग्री चार्ट हमें शो कर रहा है। तो इसको जानने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो क्या होगा? ऑफ कोर्स पेडिग्री एनालिसिस हमें आना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो पेडिग्री एनालिसिस को समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म्स अच्छे से पता होना चाहिए, जैसे कि जो स्क्वायर है ये क्या डिनोट करता है, ये सर्कल है ये क्या डिनोट करता है, ये शेडेड स्क्वायर क्या डिनोट करता है, ये शेडेड सर्कल क्या डिनोट करता है, इस तरीके का जो ये लाइन है ये क्या डिनोट करता है। फिर अगर इस तरीके का शो होगा तो ये क्या डिनोट करता है। जो स्क्वायर है हमारा, तो ये क्या है, ये एक मेल है। कैसा मेल है? नॉर्मल। इनको कोई भी डिसीज नहीं है। ये जो सर्कल है ये क्या है, ये फीमेल है, और ये फीमेल कैसी है, ये भी नॉर्मल है, इन्हें भी कोई डिसीज नहीं है। अब ये जो शेडेड पोर्शन है, तो ये शेडेड पोर्शन हमें क्या डिनोट करता है कि इस मेल को डिसीज है या अफेक्टेड है ये, तो ये डिसीज मेल हो गया। सिमिलरली जो सर्कल शेडेड है ये क्या हो गया, डिसीज फीमेल हो गई। और इस तरीके का जो लाइन है ये क्या शो करता है, मेटिंग शो करता है। और ये जो पेडिग्री चार्ट है इसे हम क्या कहते हैं, फैमिली कंसिडर करते हैं। सो हमें यहाँ पे जो चार्ट गिवन है सर्टेन फैमिली की गिवन है। तो यहाँ पे क्या हमें शो कर रहा है कि जो फादर है ये क्या है, अफेक्टेड है, और ये जो मदर है वो कैसी है, नॉर्मल है। इनकी जो प्रोजेनी आई, तो इनकी जो डॉटर है वो कैसे आई, अफेक्टेड आई, दोनों डॉटर अफेक्टेड आई। पर इनका एक सन जो है वो नॉर्मल हुआ और एक सन जो है वो अफेक्टेड हुआ। हमें ये तो पता चल गया कि जो फादर है वो अफेक्टेड है, जो मदर है वो नॉर्मल है। लेकिन अगर मदर नॉर्मल है तो इनकी जो दोनों बेटियां हैं वो अफेक्टेड हो रही हैं और एक सन जो है अफेक्टेड हो रही है। डॉटर और सन दोनों अफेक्ट हो रहा है इस केस में। तो इससे हमें ये तो पता चल गया कि पेरेंट के पास एक कॉपी ऑफ अलील है, जिसमें हमें ये तो पता चल रहा है कि जो हमें नॉर्मल शो हो रही है जो फीमेल हमें, ये पक्का कैरियर होगी। इसको हम थोड़ा अच्छे से एलाबरेट करके समझते हैं। एक्स हमें पता है ये क्या शो करता है, फीमेल शो कर रहा है हमें। तो ये कौन सा कंडीशन हो गया, नॉर्मल कंडीशन हो गया। फीमेल के केस में अगर ये हम शो कर देते हैं अफेक्टेड के लिए, ये नॉर्मल होगी ये फीमेल, बट ये होंगी क्या, कैरियर। और ये वाला जो केस अगर आएगा तो इसे हम लोग डिसीज्ड कह सकते हैं। तो ये हमने थोड़ा बेसिक समझ लिया। इसी तरह हम मेल का भी देख लेंगे। तो मेल ये हो गया फीमेल के केस में। मेल के केस में हमें पता है एक्स वाई होता है, तो ये एक्स वाई जो हो गया ये कैसा हो गया, ये नॉर्मल हो गया। और ये कैसा हो गया, ये डिसीज्ड हो गया। मेल कैरियर नहीं होता है। हमें पता है मेल यहाँ पे कैरियर नहीं है, मेल को डिसीज होता है। तो अगर हम यहाँ पे क्रॉसिंग करवाएंगे, हमें पता है कि फीमेल हमारी कैसी है, कैरियर है। तो हमारा जो पहला प्रोजेनी आएगा वो कुछ कैरियर आएगा। फिर दूसरा जो प्रोजेनी आएगा, सॉरी, पहला वाला नॉर्मल। सिमिलरली फिर क्या आएगा, एक मेल आएगा, उसके बाद फिर क्या आएगा, मेल डिसीज्ड आएगा। तो हमारी प्रोजेनी कैसे आ रही है, एक नॉर्मल डॉटर आ रही है, एक कैरियर डॉटर आ रही है, एक नॉर्मल मेल हो रहा है और एक डिसीज्ड मेल हो रहा है। तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहा है, प्रोबेबिलिटी मिल रहा है कि जो सन है वो भी डिसीज्ड हो सकता है और वो जो डॉटर है वो भी कैरियर हो सकती है
या डिसीज्ड हो सकती है। यहाँ पे ये डिसीज्ड होगी, ठीक है। सो नाउ मूविंग टू द स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, द फीमेल पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। तो ये बात तो बिल्कुल सही है, हेट्रोजाइगस है तभी डॉटर और जो सन है वो दोनों को डिसीज्ड है, और ये जो ट्रेट है ये रिसेसिव है और ये एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, और ये किसमें, हेट्रोजाइगस फीमेल पेरेंट में। और ये जो मेल पेरेंट है, ये मेल पेरेंट कैसे, पूरे होमोजाइगस है रिसेसिव ट्रेट्स में। सो जो डॉटर है, हमको पता है कि डॉटर को एक्स कहाँ से मिला, एक फादर से मिलता है, एक मदर से मिलता है। सो ये ट्रेट कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। कैसा है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। सो हम कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा ए स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। नाउ मूविंग टू ऑप्शन बी, द पेरेंट कुड नॉट have had a normal daughter for this character। नहीं, उनको नॉर्मल डॉटर भी हो सकती है, क्योंकि हमारी जो फीमेल है वो कैरियर है, और जो हमारा जो मेल है वो हमारा डिसीज्ड है, बट नॉर्मल हो सकती है। क्योंकि वो कैरियर हो सकती है तो वो नॉर्मल डॉटर में भी काउंट होगी। सो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी, द ट्रेट अंडर द स्टडी कुड नॉट बी कलर ब्लाइंडनेस। बट हमें पता है कि हम एक्स लिंक जब भी पढ़ते हैं, एक्स लिंक रिसेसिव, तो वो कलर ब्लाइंडनेस हो सकता है, क्योंकि वो भी एक्स लिंक रिसेसिव ट्रेट है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा, फॉल्स, क्योंकि ये होता है। ऑप्शन डी, द मेल पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट। नहीं, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जो मेल पेरेंट है वो कैसे है, होमोजाइगस रिसेसिव है, होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है। अगर होमोजाइगस डोमिनेंट होते तो फिर वो डिसीज्ड नहीं होते। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।